हम अध्ययन कर रहे हैं आरंभिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सार संग्रह का। कृत्य कल्पतरु नामक रचना किसकी है? कौन सी तरु? कृत्य कल्पतरु नामक रचना ये गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर की रचना है। किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की रचना है। गोविंद चंद्र कौन थे? तो ये गढ़वाल वंश के शासक थे, कन्नौज के, जिसका शासनकाल 1114 से 1155 ईस्वी तक था। 1114 से 1155। नेक्स्ट है विविध विद्या विचार वाचस्पति किसे कहा गया है? तो ये गोविंद चंद्र को ही कहा गया है, जो गढ़वाल वंशी शासक थे कन्नौज के, जो कि एक विद्वान भी थे, और उनके लेखों में उन्हें ऐसा कहा गया है विविध विद्या विचार वाचस्पति। वह कन्नौज का गढ़वाल राठौड़ राजवंश का शासक था। कौन? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। कौन थी? कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने उत्कल के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित और चोल देश के उनके शिष्य वागेश्वर रक्षित का सम्मान करने के लिए उनके द्वारा संचालित जेतवन विहार को 6 गांव दान में दिए थे। ये इम्पोर्टेंट है कि जेतवन विहार को 6 गांव दान में किसने दिए थे? तो गोविंद चंद्र ने दिए थे, जो कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है तुरुष्क दंड नामक कर किसने लगाया था? कौन सा कर? तुरुष्क दंड नामक कर। तो ये गोविंद चंद्र देव ने ही लगाया था। मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ युद्ध के खर्चों की अदायगी के लिए अथवा मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए तुरुष्क दंड नामक कर चंद्रदेव ने लगाया था। नेक्स्ट है गढ़वाल वंश का अंतिम राजा था राजा जयचंद। कौन था? गढ़वाल वंश का अंतिम राजा राजा जयचंद था। बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था राजा जयचंद ने, और पहली राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है कश्मीर का श्री हर्ष किसका दरबारी था? तो ये राजा जयचंद का ही दरबारी था। जो गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद, उसका दरबारी था श्री हर्ष। श्री हर्ष ने रचना की थी नेषद चरित की। किसकी? नेषद चरित नामक ग्रंथ की, और खंडन खंड खाद्य की। खंडन खंड खाद्य जो ग्रंथ था, इन दोनों ग्रंथों की रचना श्री हर्ष ने की थी, जो जयचंद का दरबारी था। श्री हर्ष। गढ़वाल वंश के किस शासक ने देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलंकियों और तुर्कों को कई बार पराजित किया, और इसी उपलक्ष्य में रासु यज्ञ किया था? तो राजा जयचंद ने किया था रासु यज्ञ। लेकिन सेन शासक लक्ष्मण सेन से पराजित हुआ था। कौन? राजा जयचंद किससे पराजित हुआ था? सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन से। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ाई में जयचंद ने किस चंदेल शासक का सहयोग प्राप्त किया था? परमार्दी देव का। नेक्स्ट है चंदावर का जो युद्ध हुआ था, चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गोरी से लड़ता हुआ मारा गया था 1194 ईस्वी में जयचंद। और ये चंदावर का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? एटा जिला यूपी में। कहाँ स्थित है चंदावर? एटा जिला जो यूपी में स्थित है, वहाँ स्थित है। भारतीय शासकों में कौन अकेला ऐसा शासक था जिससे महमूद गजनवी ने मित्रता स्थापित की थी? किसने की थी मित्रता स्थापित? महमूद गजनवी ने। उसका नाम था जेजाभुक्ति बुंदेलखंड का चंदेल वंशीय शासक विद्याधर। तो विद्याधर ऐसा शासक था, भारतीय शासक, जिससे महमूद गजनवी ने मित्रता स्थापित की थी। किससे की थी? फ्रेंडशिप। किससे की थी? विद्याधर ने फ्रेंडशिप महमूद गजनवी से, और महमूद गजनवी ने किससे की थी? विद्याधर से। और विद्याधर का शासनकाल 1019 से 1029 ईस्वी तक था। 1019 से 1029 ईस्वी तक था। विद्याधर चंदेल वंशी शासक था, जो जेजाभुक्ति अर्थात बुंदेलखंड में निवास करते थे। और यह विद्याधर जो था चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसका मुस्लिम लेखकों ने नंद और विदा नाम से उल्लेख किया है विद्याधर का। नेक्स्ट है वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था, जिसका शासनकाल 255 से 275 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है अजंता गुहा लेख में वाकाटक वंश केतु किसे कहा गया है? विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश केतु कहा गया है अजंता गुहा लेख में।
नेक्स्ट है राजा धंग कौन से वंश से संबंधित है? तो ये जेजाभुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल वंश से संबंधित है राजा धंग। राजा धंग धार्मिक सहिष्णु शासक था, कालिंजर को अपनी राजधानी बनाया था, फिर बाद में खजुराहो में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। इंपॉर्टेंट है कि खजुराहो में अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? तो चंदेल वंशी राजा धंग ने। उसने खजुराहो में जिन्नाथ, विश्वनाथ, वेद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। खजुराहो के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था राजा धंग ने। किसने करवाया था? राजा धंग ने सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? खजुराहो के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण राजा धंग देव ने करवाया था। धंग 100 वर्षों तक जीवित रहे, फिर अंत में गंगा यमुना के पवित्र संगम प्रयाग में डूबकर अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट है कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता था है? तो ये कहा जाता है लोहार वंश के शासक हर्ष को। किसको? लोहार वंश जो जिसका शासन था कश्मीर पे, तो वहाँ के शासक हर्ष को कहा जाता है कश्मीर का नीरो। कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है। कलश का पुत्र था। हर्ष कौन था? कलश का पुत्र, और सर्वाधिक सफल शासक था लोहार वंश में। कलहण इसी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? हर्ष के दरबार में। लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में कलहण रहता था। लोहार वंश की स्थापना किसने की थी? ये संग्राम राज ने की थी। लोहार वंश का शासन कश्मीर में था और इसकी स्थापना संग्राम राज ने की थी। नेक्स्ट है राजकुमारी दिद्दा का विवाह किससे हुआ था? तो ये उत्पल वंश के शासक क्षेमेंद्र गुप्त से राजकुमारी दिद्दा का विवाह हुआ था। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम विजयालय था और विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? नर केसरी की उपाधि। तंजौर में निशुंभ मर्दिनी दुर्गा मंदिर बनवाया था। किसने? विजयालय ने। और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था विजयालय ने। विजयालय का शासनकाल 850 से 871 ईस्वी तक था।